ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोले पंच परमेश भगवान की, इंद्रध्वज महामंडल विधान की, देवादि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। संसारिक प्राणी कोई भी कार्य करता है तो ये देखता है इसमें लाभ क्या है और हानि क्या है। लॉस और प्रॉफिट का पहले सोच लेता है, उसके बाद ही किसी कार्य को करने के लिए तैयार होता है। आप लोग लगभग 8 दिन से भगवान की भक्ति कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा, आपने भी सोचा होगा, विचार किया होगा भक्ति से क्या लॉस और क्या प्रॉफिट। बिना प्रयोजन के कोई कार्य विवेकी प्राणी नहीं करते, और भगवान का भक्त विवेकी होता है और वह यह सोचता है, विचार करता है कि हमें जीवन में भगवान की भक्ति तो करना है, पर इसका फल क्या है। भगवान की भक्ति करने से सब कुछ मिलता है। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उपलब्ध ना हो जाती हो। इतना ही नहीं, संसार की वस्तु नहीं बल्कि मोक्ष का पद भी भगवान की भक्ति से प्राप्त हो जाता है। पर हम चाहें क्या? यदि किसान से पूछा जाए, किसान तुम बीज बोते हो, बीज बोने के उपरांत उसका संरक्षण करते हो, खाद पानी देते हो, पौधा आते हैं, फसल लगती है, कटाई करते हो, इसके उपरांत उस फसल के लिए लेते हो, उसके साथ साथ नियम से भूसा भी आता है। किसान भूसे के लिए खेती करता है कि अनाज के लिए करता है? यदि कोई भूसे के लिए करे तो वो विवेकी माना जाएगा क्या? नहीं, वह अभी खेती के महत्व को समझता ही नहीं है। खेती के महत्व को वही समझता है जो भूसे के लिए नहीं बल्कि अनाज के लिए खेती करता है। उसी प्रकार से आचार्य कहते हैं, संसार के सुख भूसे के समान है और मोक्ष सुख अनाज के समान है। विवेकी धर्मात्मा संसार सुख नहीं, भक्ति करके मोक्ष के सुख की कामना करता है। संसार का सुख तो अपने आप मिल जाता है। जैसे खेती करते समय जब फसल को काट करके रखते हैं, उस समय भूसा अलग होता चला जाता है और अनाज अलग होता चला जाता है। इसी कर्म की नजरा रूप मोक्ष सुख की ओर बढ़ने वाला बढ़ता जाता है, और यहाँ पर संसार की वस्तुएं भी उसको धन धान आदि, पुत्र आदि, सम्मान आदि सब कुछ प्राप्त होते चले जाते हैं। जिनकी मानसिकता भक्ति करने की होती, मेरे रोग दूर हो जाएंगे, मुझे धन संपत्ति प्राप्त हो जाएगी, मेरे घर परिवार में सौहार्द आ जाएगा, वो मात्र भूसा पाकर के संतुष्ट हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति सोचता है मेरी कर्म की निजरा हो, हमारे परिणाम में विशुद्धि हो और आगे ही भगवान आपके गुणों की प्राप्ति हो, वो सच्चा विवेकी पुरुष इस प्रकार के तत्व को प्राप्त कर लेता है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या खेती करने से अनाज ही मिलता है? नहीं, खेती करने से भूसा भी मिलता है। प्रश्न ये उठता है कि हमारी दृष्टि भूसे पर है कि अनाज पर? संसार का सुख भी मिलता है, काया निरोगी होती है, मन पवित्र होता है, धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, ये नियम है। तो हमारी दृष्टि उसकी ओर है कि शाश्वत सुख की ओर है? हमारी दृष्टि भूसे की ओर है या अनाज की ओर है? ये देखना महत्वपूर्ण है। भगवान की भक्ति सब करते हैं,
सबने भगवान की भक्ति की होगी, लेकिन महत्व यहाँ पर भक्ति का नहीं, महत्व दृष्टिकोण का है। क्या आपने उद्देश्य रख करके भगवान की भक्ति की है? क्योंकि आप भगवान की भक्ति करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, कोई भी परोपकार का काम करते हैं, उसमें रस भी आता है और यश भी मिलता है। रस का अर्थ है आनंद, रस का अर्थ है विशुद्धि, और यश का अर्थ है प्रसिद्धि, नाम, ख्याति। दोनों चीजें होती हैं, ये निश्चित है। क्योंकि जो व्यक्ति कोई अच्छा काम करेगा उसका नाम अपने आप हो जाएगा। अब नाम के लिए वो काम किया, यश के लिए वो काम किया, या फिर रस के लिए किया, अर्थात आनंद पाने के लिए। आनंद का समझते हैं आप लोग? आनंद किसे कहते हैं? विशुद्धि का नाम आनंद है। आनंद के माध्यम से कर्म की निर्जरा होती है। आचार्यों ने इसका नाम आनंद निर्धान होता है। ये आनंद है, कर्मेंद्रना अनानंद, यानी ये कर्म रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि का काम करती है, जिसका नाम विशुद्धि, जिसका नाम आनंद है। आप लोग बोलते हो ना, आज के आनंद की, ये क्या है? आनंद मतलब विशुद्धि। आपके खिले हुए चेहरे बता रहे हैं 8 दिनों में आपको आनंद आया होगा। विशुद्धि वही आनंद, वही विशुद्धि कर्म की निर्जरा कराने वाले हैं। यश, प्रसिद्धि, नाम कर्म का बंध कराने वाले। यदि उससे आपने चाहा तो यश प्रसिद्धि तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन नहीं चाहा तो आपकी कर्म की निर्जरा, और चाहा तो कर्म का बंध। अब बोलो क्या चाहते हो? कर्म की निर्जरा की कर्म का बंध। सब हाथ ऊपर कर देंगे, मैं तो कर्म की निर्जरा चाहता हूं। कोई नहीं बचेगा यहाँ पर, लेकिन मन से पूछो, कहीं ना कहीं तो यश की चाह छुपी रहती है। आचार्य कहते हैं यश की चाह रखने वाले व्यक्ति के लिए वही मिलता है, जैसे भूसे की चाह रखने वाले को भूसा मिलता है। लेकिन जो जीव अनाज की चाह रखता है उसे भूसा अपने आप मिल जाता है। वैसे सच्चे सुख की जो भावना रखता है, आत्मशुद्धि की भावना रखता है, उसे संसार के सुख तो अपने आप प्राप्त होते चले जाते हैं। आचार्य कहते जिसके माध्यम से संसार के सुख आदि तो अपने आप मिल जाते हैं, मोक्ष का सुख जिससे उपलब्ध होता है, ऐसी भगवान की भक्ति हुआ करती है। आचार्य समंतवत महाराज ने भक्ति के बारे में कहा, पूजन के बारे में कहा, काम दुहे काम दाहिनी। भगवान की भक्ति और पूजन कैसी है? तो कहते काम दुहे काम दाहिनी। गाय किसी को भी दूध इच्छा पूर्वक नहीं देती, फिर भी ग्वाला अपने हाथों से दुह करके दूध निकाल लेता है। ऐसी काम रूपी वासना को नष्ट करने वाली भगवान की भक्ति है, और कामधेनु गाय जैसी सुख समृद्धि देने वाली भगवान की भक्ति है। काम वासना को नष्ट करती है और सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली भगवान की भक्ति हुआ करती है। कामधेनु गाय के समान सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। जैसे दूध मिलता है, दूध के माध्यम से दही खाने की इच्छा पूर्ण हो जाती है। दूध मिलता है तो उससे पनीर भी बन जाता है, पनीर की इच्छा ही पूर्ण हो जाती है। छेने के रसगुल्ले खाने की इच्छा ही पूरी हो जाती है। मावा बन जाता है तो मावा के रसगुल्ले खाने की इच्छा पूरी हो जाती है। रबड़ी की इच्छा पूरी हो जाती है, घी की इच्छा पूरी हो जाती है, लस्सी की इच्छा पूरी हो जाती है। जैसे एक गाय से दूध मिलता है, अनेकों चीजें इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। वैसे भगवान की भक्ति करने से धन दौलत पुत्र मित्र गलत सबकी प्राप्ति अपने आप होती चली जाती है। एकमात्र जैसे गाय के दूध से सारी की सारी इच्छाएं, मिष्ठान आदि खाने की इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। श्रीखंड तो भूल ही गए थे, वो भी मिलता है, अर्थात 6 खंड का अधिपति चक्रवर्ती पद भी उसको प्राप्त हो जाता है। जैसे इसके माध्यम से सब कुछ प्राप्त होता है, इसलिए इसको कामधेनु बोला। इसी प्रकार से भगवान की भक्ति कामधेनु के समान है और काम वासना को नष्ट करने वाली है। भगवान की भक्ति से कुछ मिलता है? मैं पूछता हूं, गाय से कुछ मिलता है? गाय को खिलाया पिलाया जाता है, फिर दुहा जाता है। गाय दूध देती नहीं है, जो दुहले
उसे दूध प्राप्त हो जाता है। ऐसी भगवान की भक्ति से कुछ मिलता नहीं है, जो जैसे भाव करता है उसे वैसा अपने आप प्राप्त होता चला जाता है। इसलिए आप लोग बोलते हैं जो मन से पूजा करते हैं पूजा उनको फल देती है, पूजा भक्त पुजारी के सारे संकट हर। पूजा यानी भगवान की जो भक्ति पूजन है ना, वह संकट को हरती, भगवान नहीं हरते। और पूजा भक्ति किसकी है? आपके परिणाम, आपके भाव का नाम पूजन है, वही सारे संकट को हरने वाले हैं। भगवान तो मात्र निमित्त हुआ करते हैं, भगवान तो बिल्कुल बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे। दर्पण बदले हो, तुम चाहो तो दर्पण में देख करके साफ सुथरी बन सकती हो। इसी प्रकार से भगवान मात्र निमित्त हैं, हम जैसे चाहें वैसे कर्म की निर्जा अच्छी तरह से कर सकते हैं। दूसरा विशेषण उन्होंने दिया संत महाराज ने, सर्व दुख नरहरणम, अर्थात सारे दुखों को समाप्त करने वाली भगवान की पूजन है। समस्त दुख अर्थात चाहे संसार के दुख हो, सुने ना, मोक्ष भी दुख होता है, फिर कौन से? मानसिक दुख, शारीरिक दुख, आगंतुक दुख, ये जितने भी दुख हैं ये सारे नष्ट किससे हो जाते हैं? भगवान की भक्ति से हो जाया करते हैं। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि भगवान की भक्ति अच्छी तरह से करिएगा। धवला जी में लिखा हुआ है कि जिनेंद्र देव के स्तवन से विघ्न नष्ट हो जाते हैं, संसार में कोई भय नहीं रहता और दुर्देव दुष्ट देव कभी आक्रमण नहीं कर सकते और सदा इष्ट पदार्थों की प्राप्ति हुआ करती है। आचार्य वीरसेन महाराज इनकी टीका करते हुए लिखते हैं कि जिनेंद्र देव के स्तवन से संसार में जितने भी विघ्न हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। आप लोग पढ़ते हैं, विघ्नोगा प्रेम यान्ति साकनी उत्पन्नगा विषम निर्मिष्टाय याति स्तुय माने। इस सारे के सारे विघ्न साकनी डाकनी भूतनी कोई सता नहीं सकती, आपको कोई दुष्ट देवता परेशान नहीं कर सकता यदि आप निरंतर भगवान की भक्ति करते रहते हो तो। इतना ही नहीं, यदि आपके घर की छत पर केसरिया या पंचरंगा ध्वज है या आपका धोती दुपट्टा सूखने के लिए लटका हुआ है तो देवी देवता वहां से किनारा काट जाते हैं, कभी आक्रमण नहीं कर पाते, क्योंकि यहां पर सच्चे देव शास्त्रु का भक्त रह रहा है। इसे हम परेशान कैसे करें? आप बहुत सारी चीजें लटका करके रखते हो अपने घर में, लेकिन छत पर एक दुपट्टा सूखने रोज रखना चाहिए। इसलिए नहीं कि वो परमानेंट है, इसलिए कि रोज आप बदल करके आओ और भगवान की भक्ति करो। ऐसे भक्त के लिए धोती दुपट्टा नहीं, अभी जाओ और धोती दुपट्टा अपने घर के सामने लटका दो, कोई देवता बताना महाराज ने कहा है, वो भी जानते देवी देवता दिया नहीं है, उनको बुद्धू नहीं बना पाओगे तो। वो धोती दुपट्टा जो आप रोज पहन करके भगवान का अभिषेक और पूजन करते हो, यदि वो धोती दुपट्टा आपको वहां पर लटका रहता है तो दुष्ट देवी देवता कभी प्रवेश नहीं कर सकते। इसके साथ साथ जो नकारात्मक एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है, वो आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। ये प्रभाव है इस वेशभूषा का, मात्र वस्त्र का इतना प्रभाव हो जाता है। कैसे हो जाता है? जैसे लाल कपड़े से, लाल सिग्नल से आपकी बाइक रुक जाती है, और यदि लाल कपड़ा दिखा जाए ट्रेन भी रुक जाती है। जब उसमें इतनी ताकत है तो केसरी दुपट्टे में भी देवी देवताओं को वही रोक देने की ताकत अपने आप आ जाया करती। सिग्नल है, रुक जाइएगा, इसमें प्रवेश मत कीजिएगा, प्रवेश करोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तकलीफ होगी। वो देवी देवता वहां से चले जाते हैं। ये भक्ति का प्रभाव है। ये भक्त के मात्र वस्त्र का भी इतना प्रभाव हुआ करता है। और जब ऐसे शुद्ध वस्त्र पहन करके आप जब मंदिर से निकलते हो तो चार लोग आपसे थोड़ा सा विनय के साथ पेश आते हैं, जय जिनेंद्र बोलते हैं, बोलो ना। क्यों? क्योंकि वेशभूषा देख, वही है, कौन जा रहा है? भगवान का भक्त।
मात्र वेशभूषा का इतना प्रभाव है, पर परिणामों का तो कहना ही क्या। जो अच्छे परिणाम रखते हैं उसे परमात्मा बनने में देर नहीं लगती। इतना सारा का सारा उज्जवल जो कुछ भी जीवन में है वह उज्जवलता प्राप्त होती चली जाती है। सारे दुखों को नष्ट करने वाली भगवान की भक्ति है। आप लोगों ने भगवान की भक्ति की, आप क्या चाहते हो भगवान हमें क्या दे दे? किसी व्यंग्यकार ने लिखा है कि एक बार भगवान कहे उठे, हे इंसानों तो हमारे पास आते हो, तुम्हारी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती। एक छोटा सा बच्चा आता है, उसकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि तुम लोग मांगने आते हो, वो छोटा बच्चा मिलने आता है, जो मिलने आता है उसकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तुम मांगने आते हो, वह भगवान को मान जी को नमस्कार करके चला जाता है। वो नहीं जानता भगवान जी क्या बोले, मान जी, और नमस्कार करके चला जाता है। लेकिन आप लोग कुछ ना कुछ भगवान के सामने रख देते हो, हमें ये प्राप्त हो, हमें ये प्राप्त हो। अरे भगवान तो कुछ देते ही नहीं। जो देने वाले हैं ना वो भी नहीं देते। रोज रोज मांगोगे तो वो भी नहीं देंगे जो देने वाले हैं। परमात्मा तो देते नहीं, भगवान से सब कुछ मिल जाता। जब भगवान कुछ नहीं देते तो क्यों जाए? यही तो कहना चाहिए था। जहां पर दुनिया की कोई चीज नहीं मिलती, सुने आप लोग, लेकिन दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो उनकी भक्ति से प्राप्त नहीं होती। देते नहीं है, मिल जाते हैं। जैसे कृष्ण के पास सुदामा पहुंचा था, सुदामा ने क्या दिया, कृष्ण ने क्या दिया था सुदामा? कुछ नहीं। लेकिन जब लौट करके घर आए तो आपको मालूम, पूरी नगर बस गया, महल बन गया, सारी व्यवस्थाएं हो गई। किसी प्रकार से भगवान कभी कुछ देते नहीं है, लेकिन उनकी कृपा से सब चीजें प्राप्त होती चली जाया करती हैं। कोई मांग नहीं फिर भी मिलता है। तो आप लोग भगवान से क्या चाहते हैं? एक दृष्टांत के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं। एक राजा था, उस राजा की 4 रानियां थी। राजा विदेश गया धन कमाने के लिए। सब रानियों को भावना हुई कि कम से कम राजा विदेश गए हुए हैं, जल्दी से जल्दी हमारे नगर में पधारें, हमें कृतार्थ करें। तो सबकी इच्छा होती है कुछ ना कुछ अपने स्वामी से मांग लिया जाए। आपकी भी इच्छा हो रही होगी भगवान से कुछ मांग लिया जाए। 8 दिन पूजन की, भक्ति की, दान किया, कुछ ना कुछ तो भगवान हमें देना, कुछ ना कुछ तो हमें मिलना चाहिए। ऐसे मन में भावना आए बिना रह ही नहीं सकती। इसका कुछ ना कुछ तो परिणाम मिलना चाहिए। ऐसे ही उन तीनों चारों रानियों ने अपना अपना पत्र लिखा और पत्र लिख करके राजा के पास भेज दिया। सबने अपनी अपनी मांग रख दी कि हमें ये चीज चाहिए है। जब राजा साहब आए तो राजा क्या लाएगा आपको पता है? जितना बन सकता था सारी की सारी चीजें लेकर के आया। वो जितनी भी भेंट मिली थी प्रदेश में वो भी लेकर के आया, धन भी लेकर आया, सब कुछ लेकर के आया। और जब आया तो उसने सबसे बड़ी रानी को बुलाया। सबसे बड़ी रानी को उसने एक हार पकड़ा दिया, लो आपके लिए हार है। एक हार लेकर वह संतुष्ट हो गई। दूसरी रानी को बुलाया, उससे कहा लो ये तुम्हारे अच्छे सुंदर वस्त्र हैं, साड़ी वगैरह हैं, ये आपके लिए। तीसरी को बुलाया, तीसरी के लिए बाजू बंधन नूपुर क्या क्या कहलाते हैं आपके भी चीजें, वो भी उसके लिए दे दी गई। अब एक लास्ट में सबसे छोटी बची, जितनी सामग्री थी सारी सामग्री लेकर के उसके महल में स्वयं जाकर के प्रवेश कर गया। ये क्या सबसे छोटी के साथ ऐसा? हमें मात्र एक किस्म निपटा दिया हार में, दूसरी को वस्त्र में, तीसरी को बस। और उसके खुद ही उसकी महल में खुद गए, उसे बुलाया नहीं, खुद गए, वो सारा सामान ले गए। ये तो बड़ा पक्षपात है। जो राजा ही पक्षपात करेगा तो प्रजा का क्या होगा? ऐसे मन में आशंका,
वैसी आशंका आपके मन में भी आ सकती है, भगवान की भक्ति की, उनको ऐसा मिला, उनको ऐसा मिला, हमें कुछ भी नहीं मिला। भगवान ये पक्षपात करने लगे आजकल। देखो ना, उनका ये काम बन गया, उनका वो काम बन गया, उनका ये काम बन गया। कोई उसके कह रहा था, महाराज जी आपका नाम लिया, आशीर्वाद किया, बहुत देर से हमारा काम रुका था, वो एक ही दिन में काम पूरा हो गया। तो ऐसा क्यों? कोई लोग बहुत देर से निवेदन कर रहे हैं, उनका काम पूर्ण नहीं हो रहा है, एक ही दिन में काम पूर्ण हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? उसकी आंखों से आंसू आ गए अपनी अभिव्यक्ति करते हुए, महाराज जी बहुत बड़ा काम में पड़ गया हमारा। सुने आप लोग क्यों नहीं? ऐसा क्यों? एक सज्जन बेगमगंज में अभी भाटिया जी करके, कौन है भाटिया जी करके, उनका बहुत सारा बिल्डिंग का काम चल रहा था, स्थान भी अभी 1 वर्ष हुआ है, वहां पर पूरा का पूरा काम चल रहा था। उन्होंने सोचा महाराज से हम लोग की भावना है इस परिसर में एक विधान हो जाए। हमने कहा समाज से बात करो। बोले समाज से नहीं, हमें व्यक्तिगत करना है, जितना भी खर्चा लगेगा 1 लाख से लेकर 50 लाख तक का हम खर्चा पूरा उठाएंगे, मात्र समाज के लोग बैठे, और जो आमदनी होगी वो सब मंदिर में जाएगी। देखा आपने उसके भाव क्या कहा? और वहां पर विधान हुआ। विधान होने के बाद लगभग खर्चा 21 लाख का हुआ। कितने का? हाँ, सुन रहे ना? लेकिन उसका विवाद पड़ा हुआ था। वो विवाद ऐसा पड़ा था कि उस जमीन का विवाद निपट नहीं रहा था। वो जो सरकारी अफसर था वो कम से कम 25 लाख मांग रहा था, और उसी विधान में आया, उसका परिणाम परिवर्तित हुआ, उसने तत्काल साइन कर दिए, 25 लाख उसके जोखे को बच गए। सुन रहे आप लोग? इसके बावजूद हमारा तो बिहार हो गया। वहां से रास्ते में आए, बोले महाराज जी सोने की चेन थी, लगभग 90-95 हजार रुपए की, तो 2 महीने पहले घूम गई थी। कितने महीने पहले घूमी थी? 2 महीने पहले घूमी थी। और मैं बैठा था ऐसे ही, और एक सज्जन आए, बोले भैया ये पुड़िया कोई आपको दे गई। हमने वो पुड़िया को खोला तो हमारी चेन दिखी। मतलब 2-3 महीने पुरानी वह चेन भी उसकी खोई हुई मिल गई। ये उनकी भक्ति का परिणाम है। मांगा नहीं, मत देने की भाव रखा, और इस प्रकार का उनका सारा का सारा सब काम होता चला गया। ऐसे कई दृष्टांत हैं, और जो लेटेस्ट था मैंने आपके सामने रख दिया। उनका सारा का सारा काम होता चला गया। अपने माँ चाहा कुछ नहीं, मात्र मुझे एक विधान कराने की इच्छा है, ऐसी भावना रखी, और उनका सारा का सारा आ गया। क्योंकि नियम है, कुएं से जितना पानी निकालोगे उतना बढ़ता चला जाएगा, धन जितना दान करोगे उतनी वृद्धि होती चली जाएगी, कभी कम नहीं आएगी। बस मानसिकता सही रखना, उद्देश्य सही रखना, जिसने जैसा उसने वो उद्देश्य रखा। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि सारी के सारी चीजें लेकर के, सारी संपत्ति लेकर के छोटी रानी के कक्ष में कैसे प्रवेश कर गई। सबका मुंह कैसा बन गया? उतर गया सारी रानियों का। उस शिकायत भेजी दी, और शिकायत ये भेज दी कि आप पक्षपात करते। राजा एक स्थान पर बैठ गए, चारों रानियों को बुलाया, बोले मैं बिल्कुल पक्षपात नहीं करता जी, आप लोगों के पत्र पढ़ लो जो आप लोगों ने पत्र दिए थे, और पत्र में जिसने जो मांगा था उसको मैंने दे दिया। एक ने मांगा था मुझे हार चाहिए, उसको हार दे दिया। एक ने मांगा था मुझे आभूषण दे दो, वस्त्र दे दो, मैंने वस्त्र दे दिए। एक ने अन्य आभूषण मांगे, दे दिए। लेकिन इस छोटी का पत्र पढ़ो, इसमें क्या लिखा है? छोटी के पत्र में लिखा था, हे स्वामी आप पर आ जाओ, यदि आप हमें मिल गए तो हमें संसार की सारी वस्तुएं अपने आप प्राप्त हो जाएंगी। मैं तुमसे तुमको मांगू, हे भगवान मैं तुमसे तुमको मांगता हूं, और संसार की वस्तुएं मैं नहीं मांगता, क्योंकि संसार तो आप छोड़ चुके हो। जो भगवान के अलावा और कुछ नहीं चाहता, भगवान बनने के अलावा भक्ति का परिणाम कुछ नहीं चाहता, उसे संसार के सारे पद प्राप्त हो जाते हैं, सौधर्मेंद्र का, चक्रवर्ती का, तीर्थंकर का, और एक दिन मोक्ष पद भी उसे प्राप्त हो जाता है। ये भक्ति का परिणाम है। मांगने से उतना मिलता है जितना भिखारी को मिलता है। मांगने से उतना मिलता है जितना भिखारी को मिलता है,
और नहीं मांगने से उतना मिलता है जितना एक सच्चे भक्त पुजारी को मिलता है। भिखारी नहीं बनना, हमें पुजारी बनना है। भगवान की स्तुति पूजन करते समय हमें कोई मांग नहीं रखना। एक बार मांग रखी थी, अभी तक दुखी हो तो एक बार मांग भरी थी, आज तक मांग नहीं समझ गया। अरे वाह, अभी तक दुखी हो फिर भी मांग रखते हो। भगवान से कोई कामना मत रखो, बल्कि हे भगवान हमेशा आपकी भक्ति में करता रहूं, ऐसी भावना रखो। आचार्य कहते हैं पृथ्वी का राज्य नहीं चाहिए मुझे, देवी का समागम नहीं चाहिए मुझे, मात्र आपके चरण कमल की भक्ति चाहिए मुझे मात्र आपके चरण कमल की भक्ति भव भव में मिलती रहे। तब पर मेरे ये में मम ही तेरे पुनीत चरणों में दबलो नील रहूं प्रभु, जब तो न पाया मुक्ति पद में। हे भगवान मेरे हृदय में आपके चरण कमल बने रहे और मेरा हृदय आपके चरण कमल, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। धनंजय कवि कितनी खतरनाक चोट करते, वो कहते हैं भगवान हम मूर्ख नहीं है जो आपसे कुछ मांगे, इतना तो हम जानते हैं। जैसे वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ व्यक्ति कहे हे वृक्ष तू मुझे छाया दे दे, लोग पागल हो सकते हैं। वृक्ष के नीचे खड़ा होकर कोई चिल्लाए हे वृक्ष मुझे फूल दे दे, हे वृक्ष मुझे फल दे दे, तो लोग उसे क्या घोषित कर देंगे, मेंढक, और आगरा भेजने दे देंगे। तो मैं ऐसा पागलपन नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है भगवान जो आपकी भक्ति रूपी वृक्ष के नीचे आ जाते हैं उन्हें स्वमेव छाया फल फूल प्राप्त हो चले जाते हैं। मांगते नहीं, वृक्ष के नीचे खड़े होकर के मुझे फल दे दे, ऐसा लग रहा है जैसे डिप्रेशन में हो। ऐसे भगवान की भक्ति करते हो कभी मत मांगना मुझे ये प्राप्त हो जाए, मुझे वो प्राप्त हो जाए। नहीं, भगवान आप मिल गए, अब क्या चाहिए। वृक्ष के नीचे खड़े हुए व्यक्ति के लिए छाया सब कुछ प्राप्त हो जाती है, मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर उन्होंने कहा हे भगवान यदि आप मान ही नहीं रहे हो, अब क्या करें, आप मानने तैयार ही नहीं हो, कुछ मांग लो कुछ, यदि आप देना चाहो तो हमें इतना ही दे दो, भव भव में आपके चरण कमलों की भक्ति मुझे प्राप्त होती रहे और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इतना मांगने वाला व्यक्ति सच्चा पुजारी है, सच्चा सम्यक दृष्टि है, सच्चा धर्मात्मा है, सच्चा मोक्ष मार्गी है कि भगवान मुझे और कोई चीज नहीं चाहिए, मुझे पता है आपकी भक्ति से सब कुछ प्राप्त होने वाला है। इधर अच्छा भावे न प्रमोदित मना दर दर छठानासी स्वर्गी गण गण समृद्धा सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु ददा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। यदर्चा भावेन आपकी पूजन के भावों को लेकर के प्रमुदित होता हुआ दर दर वह मेंढक क्षणादास क्षण भर में क्या रिद्धिधारी देव हो गया। लवंते सर्वभक्ता, फिर जो मनुष्य हैं जो आपकी भक्ति अष्टद्रव्य से कर रहे हैं, भावों के साथ कर रहे हैं, यदि उन्हें मोक्ष मिल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। एक मेंढक फुदक फदक करके चला जाता, उससे पूर्व भाव में गलती हो गई कोई बात नहीं, लेकिन इस भाव में उसने सब कुछ अच्छा कर दिया। पूर्व में गलती क्या हो गई, गलती ये हो गई कि वह सामयिक पर बैठ रहा था। नागदत्त नाम का सेठ था, बहुदत्ता नाम की उनकी स्त्री थी। वह माला के जैसे भी लोग हैं ना, वो समझदार है, माला भी फेर रहे हैं और स्वाध्याय भी कर रहे हैं, उनके दोनों बेकार गए, न माला काम की न स्वाध्याय काम का, पूरी करना है, गिनती पूरी करना। सेठ जी के मन में आया ये दीपक जब तक, उस समय घड़ी नहीं होती थी, टाइम नहीं होता था ऐसे में घड़ी लगी हम देख लें कि 9:25 हो गए, इतना बज गया, उतना बज गया,
तो उन्होंने संकल्प कर लिया जब तक इस दीपक में तेल रहेगा तब तक मैं सामायिक करूंगा। ऐसे संकल्प करके वह सामायिक करते थे। सेठानी ने सोचा देखो सेठ जी सामायिक कर रहे हैं, दीपक बुझ ना जाए, थोड़ा सा तेल और डाल दे, और तेल डाल दिया। अब इन्हें आकुलता होने लगी, प्यास सताने लगी, गर्मी का समय था, और जैसे तेल कम होने को हुआ सेठानी ने फिर तेल डाल दिया। अब इनके आठ परिणाम हो गए, प्यास सहन नहीं हुई, लेकिन माला नहीं छोड़ी, सामायिक नहीं छोड़ी, संकल्प तो नहीं छोड़ा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। संकल्प नहीं छोड़ा, आत्म ध्यान हो गया, उसी में उनका मरण भी हो गया। मरण करके अपने ही घर के पीछे जो बावड़ी या हुआ था उसमें जाकर के आत्म ध्यान से मरण हुआ, तो त्रेंच पर्याय मिली, मेंढक बन गया। सोचो आप लोग कितना मरण, यदि हमारा नियम टूट जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, चिंता मत करो, टूट जाने दो, पालन तो करो, जैसा होगा वैसे, मरण हो जाने दो, क्या होता है भाई, क्योंकि हमारा संकल्प है। और क्या पर्याय मिली इसको, मेंढक की। रानी वहां पानी को सेठानी पानी भरने के लिए जाती तो मेंढक फदक फदक कर उसके पल्लू पकड़ता, क्योंकि उसे पता हो गया, उसे जाति स्मरण हो गया, ये हमारी उसके पूर्व भाव की पत्नी, अब पत्नी से प्रेम क्यों नहीं होगा, फदक फदक करके जाता। रानी बड़ी करुणावान थी, फिर उसको साइड में करती। एक बार महाराज जी के पास गई और महाराज जी एक मेंढक है कुएं के पास आता है और हमारे बार पल्लू पकड़ता है। महाराज ने मुस्कुरा दिया, अवधि ज्ञानी थे, बोले आपको बुरा ना लगे तो बता दो। बोले कैसा, आपके वचन तो प्रमाण है और जो कहेंगे वो सही है। तो बोले बात ऐसी है, आपके वो इसी भाव के कौन है, स्वामी जी हैं। ऐसा कैसे हो गया, तुम तेल डालती गई, उनका तेल सूखता गया, उनका गला सूखता गया और आत्म ध्यान हो गया, मरण हुआ तो जाकर के मेंढक हो गए। और पानी की आशा लगी रही तो पानी में जन्म हुआ। कहाँ है पानी, कहाँ मिलेगा, बावड़ी में, कुएं में, इसलिए पानी की इच्छा करते हुए मरण किया तो जाकर के वहां पर। अच्छा, माला फिरने वाला भी मेंढक हो सकता है, आत्म ध्यान के परिणाम वहां पर आ जाए। और अब क्या करें, उसमें उनको संबोधन करो, जाकर के उन संबोधन करती, रोज अच्छे से सब कुछ देख करती। बस मालूम पड़ गया कि विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर का समोषण लगा हुआ है। पुराने संस्कार तो थे ही, बस किसी से पूछा नहीं और फदक करके प्रमुदित मना, कौन सा मन होकर के, खुश होकर के, आनंदित होकर के, मुंह लटका करके नहीं, खुश होकर के, और चला फदक करके। क्या ले जाऊं, भगवान के चरणों में खाली हाथ नहीं जाते, चलो कोई बात नहीं, पंखुड़ी लेकर के जाते। कोई ऐसा तो नहीं जो भगवान के चरणों में खाली हाथ आया, कुछ दान ना किया, कुछ लाया ना हो। याद रखना, मेंढक के पास भी क्या मिल गई थी, भाव होते हैं तो द्रव्य अपने आप मिल जाती है, उपलब्ध हो जाती है। और उसके भाव थे, निर्मल थे, पंखुड़ी लेकर के फदक करके चला जा रहा है अपने मजे में। हमें तो भगवान के दर्शन करना, भगवान की भक्ति करना, केवल ज्ञान की पूजन करना, सब कुछ उसे जाते स्मरण हो गया था। मैं सेठ था, ऐसा होता। इतने में राजा सैनिक अपने हाथी पर बैठकर चले जा रहे थे। अब हाथी पर बैठे हो, चाहे गाड़ी पर बैठे हो, चाहे वाहन पर बैठे हो, छोटे छोटे जीव थोड़ी दिखाई देते, और बस मेंढक पर हाथी का क्या पड़ गया, उसका मरण। भक्ति नहीं कर पाया, पूजन नहीं कर पाया, मात्र भाव लेकर के गया और भावना मात्र से ऐसा हुआ, उसका मरण हुआ। जब राजा सैनिक समोषण में प्रवेश किए, राजा सैनिक को ख्याल ही नहीं है मेरे हाथी के पैर नीचे कौन मर गया, जैसे आपको पता नहीं आपके वाहन में कौन चला गया कौन नहीं गया। बस जाकर के सीधे देखा, अरे भगवान के समोषण में दो सुंदर चीजें उन्हें दिखाई दी। एक तो भगवान सुंदर दिखाई दिए, दूसरे एक सुंदर देव दिखाई दिया। भगवान ये सुंदर देव कहां से आ गया, और देव क्यों अभी क्यों आया, और आपकी भक्ति कैसे कर रहा है। भगवान से शंका की। भगवान कहते हैं, राजा सैनिक होश में आओ,
तुम भी भगवान की भक्ति करने आ रहे थे और वही भी समोषण में आ रहा था एक मेंढक, पर तुम्हारे हाथी के पैर के नीचे उछल करके मर गया, तुम नहीं आ पाए। उससे पहले वह देव पर्याय को प्राप्त करके अंतर्मुख में भगवान की भक्ति करने लगा, स्तुति करने लगा। ये उस भक्ति का परिणाम है। माथे अंगुड़ी लेकिन भावों की निर्मलता। अब देखिएगा सब सार्थक हो गया। बीचे मेंढक की पर्याय रही, वो माला फिरना भी सार्थक हो गया, वो आत्मज्ञान हो गया, लेकिन नियम नहीं टूटा। बीच में इतना इसलिए कहती भगवान की भक्ति करो, आराधना करो, थोड़े दोष लग जाने दो, बीच में गड़बड़ी होगी हो जाने दो, लेकिन अपने मन को हल्का मत करो। जीवन में दोष सबके अंदर आ जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। द्रव्य चित्त काल भाव को लेकर के उसको नष्ट करो और आगे पर्याय को धन्य बनाने का प्रयास करो। जैसे उस मेंढक ने बीच में गड़बड़ी के बावजूद भी कुछ ही समय शेष रहा और अपनी सेठानी के देखते देखते कौन सी पर्याय प्राप्त कर ले, देव पर्याय को। इसी प्रकार से बंधो अपने परिणामों की समान करते हुए जैसे भक्ति के माध्यम से उस मेंढक ने प्रसिद्धि प्राप्त की। मैं तो कई बार सोचता हूँ मनुष्यों का नाम नहीं आया भक्ति में, किसका नाम आया? एक त्रियंच का नाम आया। क्यों? क्योंकि सेठ लोगों के अंदर भावना आ जाती है, मुझे ये प्राप्त हो, प्राप्त। कुछ भावना ना हो इतना तो आ ही जाता है, मेरा नाम हो जाए। लेकिन मेंढक के अंदर ऐसी कोई पर्याय, कोई भावना, कोई परिणाम नहीं आया कि मुझे कोई देख ले कि मैं भक्ति करने जा रहा हूं। वो तो इतना खुश था कि हाथी को भी नहीं देख पाया। फटक कर कहीं चला जाता लेकिन था, हाथी ने पैर रख दिया। इस प्रकार की भावना जिसके अंदर होती है वह ऐसे शुभ परिणाम को प्राप्त कर जाता है बंधुओं। तो यही महावीर अष्टक लिखने वालों ने लिखा कि जब एक मेंढक मात्र भक्ति के भाव लेकर के चल रहा है और वह रिद्धि संपन्न, अणिमा महिमा आदि गुण संपन्न देव बन सकता है, तो ही अगर तो आप मनुष्य पर्याय प्राप्त किए हुए हो। यदि आप बिना किसी कामना की भगवान की भक्ति करते हो तो आपको इंद्र पद तो क्या, मोक्ष पद मिलने में कोई देर नहीं है। बस ध्यान रखना, बीच में कुछ मांगना नहीं, ये सोचना भगवान आपकी भक्ति से हमें मात्र आप ही चाहिए, बाकी सब कुछ अपने आप उपलब्ध हो जाता है। क्योंकि पंच परमेष्टि की भक्ति करने से, उनका ध्यान करने से विशुद्धि बढ़ती है। विशुद्धि बढ़ती है तो शांति आती है, परिवार की कलह समाप्त होती है, संकलेश घटता है। और संकलेश घटता है तो अहंकार आदि कम होता चला जाता है, मनुष्य पर्याय सार्थक हो जाती है और आपस में वात्सल्य और प्रेम की वृद्धि होती चली जाती है। हम आज वर्तमान में मर्म समझ पाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जाना होगा इंद्रज महामंडल विधान में कि 458 जनाले जो मध्यलोक में है, कैसे कैसे हैं, आपने वहां पर अर्घ्य चढ़ाया होगा। निश्चित है यदि आपने बिना कामना के चढ़ाया होगा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ अगले भाव में आप इंद्र बन करके उन अकृत्रिम चैतन्यों की वंदना कर रहे होंगे। कभी भगवान का भक्त कभी दरिद्री नहीं होता, कभी दुर्गति में नहीं रहता, सदगति का पात्र होता है। इसलिए आज सदगति आपके लिए देव पर्याय है, निश्चित वो आपको पर्याय प्राप्त होगी और देवता बन करके आप अपने परिकर के साथ, देवियों के साथ और सबके साथ जाकर के भगवान की, जैसे अभी सब एक साथ बैठ करके भगवान की आराधना पूजन कर रहे हैं, वैसे वहाँ भी आप आपके चित्तलय पहुँचेंगे। ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि मुक्ति तो है ही नहीं। जब तक मुक्ति नहीं है तब तक क्या कर लो, भगवान की भक्ति कर लो, क्योंकि भगवान की भक्ति करने से भुक्ति मिलती है। भुक्ति समझते हो, संसार के हो, नुक्ति मिलती, नुक्ति तो जानते हो, मिठाई, नुक्ति मिलती है और शक्ति मिलती है और आगे चल करके मुक्ति मिलती है। ये सब भक्ति का परिणाम है। लेकिन आचार्य गोविंद कहते हैं पापों से भीति बिना भगवान से प्रीति नहीं होती। जब तक पापों से भय नहीं होगा तब तक परमात्मा से प्रेम नहीं होगा। तो पापों की भीति बिना भगवान से प्रीति नहीं और भगवान से प्रीति बिना आत्मा की प्रतीति नहीं।
यदि आत्मा की प्रतीति अर्थात अनुभव करना चाहते हो तो पापों से बचो, भगवान की भक्ति करो, यही आपको आत्मानुभव करेगी, आत्मा की ओर ले जाएगी, आत्मा का अनुभव कराने में सहयोगी होगी। आचार्य कहते हैं एकापि समर्थेयम जिन भक्ति दुर्गतिम निवारितुम पुण्यानि च पूरितुम दातुम मुक्त श्रियम कृतिना। एकमात्र भगवान की भक्ति समर्थ है दुर्गति का निवारण करने। और कुछ मत करो, प्रतिदिन भगवान की भक्ति करो, दुर्गति का निवारण हो जाएगा, अर्थात आप नरक प्रेम आदि गतियों में नहीं जाएंगे। ये दुर्गति का निवारण करने वाली भगवान की भक्ति है। एक ही समर्थ है, पुण्य से भरने वाली, पुण्य से परिपूर्ण करने वाली, पुण्य फला अरहंता, अरहंत जैसी तीर्थंकर जैसी पद को देने वाली मात्र एक ये भगवान की भक्ति है। और दातुम मुक्त श्रियम, और मुक्ति रूपी लक्ष्मी को देने वाली यदि कोई है तो मात्र भगवान की भक्ति है। इस भक्ति को आपने इतने दिन अच्छी तरह से किया। कल इसका अंतिम रूप है, शायद बताते विमानोत्सव है ना, श्री जी की यात्रा है। हाँ, तो आज सिखनी राष्ट्र के लिए, लास्ट दिन के लिए हवन से वैसे समापन हो जाया करता है। तो आज यही बात कहता हूँ कि आप सभी लोगों के सहयोग से यह कार्य संपन्न हुआ। अनंत भगवान की कृपा से, आचार्य भगवान की कृपा से यह कार्य निर्विघ्न संपन्न हुआ। इस समय अब बजा लो ताली, कोई दिक्कत नहीं। आचार्य भगवान की प्रशंसा करने में कोई बात नहीं, उनकी कृपा से, उनकी आज्ञा से ये बहुत अच्छे से चातुर्मास चतुर्मास के साथ साथ यह विधान भी निर्विघ्न संपन्न हुआ। ब्रह्मचारी नितिन भैया गए थे बीच में अभी, तो आचार्य जी ने उनको अच्छे से आशीर्वाद दिया, और जब उन्होंने हमारा बोला तो हमें भी दोनों हाथ से आशीर्वाद मिला है, समाज को भी मिला है। ये सब आचार्य भगवान के अनुकंपा से सारा कार्य हुआ है। और इसमें सहयोग ब्रह्मचारी नितिन भैया, ब्रह्मचारी धीरज भैया, और बीच में मुकेश भैया भी आ गए, और करेली से 2 बहने भी सब प्रकार से सब इन्होंने सहयोग दिया। और प्रतिष्ठाचार्य विधानाचार्य के रूप में, सह विधानाचार्य के रूप में पंडित जी कमल कुमार जी भी थे, उन्होंने भी बहुत सहयोग प्रदान किया। समाज की प्रशंसा इसलिए नहीं कर रहा हूँ दीपावली के बाद, क्योंकि बच्चों की मुंह पर प्रशंसा नहीं की जाती है, समझ में आ रहा ना। बाकी सारे समाज के छोटे से लेकर बड़े लोगों ने सब में सहयोग दिया और अच्छा हुआ। महाराज जी आप एक बार कल तेज हो गए थे, पूछो क्यों, पूछो ना क्यों। देखो इतना अच्छा कार्यक्रम हो जाए और कुछ हो ना तो नजर लग जाएगी, इसलिए माँ बच्चे को करिया टीका लगा, डठूना। हाँ, तो कलिया डठूना लगाना भी जरूरी रहता है, समय समय पर तब लोग कार्य होता है, क्योंकि महाराज कभी नाराज नहीं होते, और जो नाराज होते हैं वो कभी महावीर भगवान की। अच्छा, विद्यासागर जी महाराज, पूज्यपति सागर जी